हाय फ्रेंड, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं द सेल साइकिल। सेल साइकिल के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने सेल स्ट्रक्चर कितने दिनों में या शुरू से अंत तक लेकर कितनी प्रक्रिया होती हैं। तो आइए फ्रेंड, आज हम पढ़ते हैं द सेल साइकिल। इट इज़ द पीरियड बिटवीन टू सेल डिवीजन विच हैज़ टू फेजेज, इंटरफेज एंड माइटोसिस। मतलब इट इज़ द पीरियड बिटवीन, यह एक अंतराल टू सेल के विभाजन के समय होती है, जो विच हैज़ टू फेज, जिसमें टू फेजेज हैं, एक इंटरफेजेज एंड माइटोसिस। इंटरफेजेज जो आंतरिक क्रिया होती हैं, माइटोसिस अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो मैं डैमेज डेड और ऑन आउट सेल ऑफ द बॉडी कैन बी रिप्लेस्ड बाई ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ द स्मॉलर सेल। मतलब जो डैमेज कोशिका होती हैं, मरी हुई कोशिका या कुछ मरने वाली होती हैं, उन्हें बाहर निकालना होता है, उनके दर पे दूसरी कोशिका लानी होती हैं, एक सिमिलर सेल्स होती हैं। इट इज़ द कंट्रोल रेगुलेटर प्रोसेस effective management and repair of the body tissue. This process is called apoptosis. आइए फ्रेंड, हम आप सबसे पहले पढ़ाते हैं इंटरफेज। इंटरफेज क्या होता है? इट इज़ ए लॉन्गर फेज। इंटरफेज सेल अवस्था की, सेल साइकिल की सबसे लंबी अवस्था होती है, क्योंकि इसमें कोशिका के विभाजन से लेकर उनके लाइसोसोम, एंजाइम, गुणसूत्र, जितनी भी चीज़ होती है उसका विभाजन के लिए इंटरफेज के अंतर्गत आता है। दैट इज द कैटेगराइज्ड बाय द थ्री मेन स्टेज। इंटरफेज को तीन मुख्य भागों में बांटा गया है: G1 फेज, S फेज, G2 फेज। G1 फेज के अंतर्गत सेल ग्रो इन साइज एंड वॉल्यूम, जिसकी सेल बढ़ता है और सेल का आयतन और आकार बढ़ता है। ड्यूरिंग दिस टाइम सेल कैरी आउट देयर स्पेसिफिक, और कैसे एक दूसरे को भोजन पहुँचाते हैं, उनकी क्रिया क्या है, या कैसे एक दूसरे से कार्य करते हैं। अंडर द सिंथेसिस ऑफ द DNA, एस फेज के अंदर द क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट एंड टू आइडेंटिफाई कॉपीज। मतलब जिसमें एस फेज के अंतर्गत क्रोमोसोम द्विकोर की झिल्ली, मतलब दोहरी हो जाती हैं, द्विगुणन हो जाती हैं। किसके? अपनी कोशिका DNA के द्विगुणन हो जाती हैं। Therefore, during S phase, the cell now has 92 क्रोमोसोम। 46 जोड़ी से 92 क्रोमोसोम अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 92 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, रेडी और माइटोसिस के लिए तैयार हो जाती है। और सेकेंड का है फेज, G2 फेज। दैट इज द फर्दर ग्रोथ ऑफ द प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन। इसमें सेल डिवीजन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है माइटोसिस। A continuous process that involve four distinct stage। इसकी भी 4-5 अवस्था होती हैं। प्रोफेज इसमें रेप्लिकेट द्विगुणन होता है। क्रोमोटेन्स टाइटली जो टाइटली बंधे होने का द्विगुणन होता है। ऐसा 46 क्रोमोसोम्स पेयर्ड बाय इट्स कॉपी, जो अपने 46 जोड़ी गुणसूत्र 23 जोड़ी गुणसूत्र का द्विगुणन कर लेते हैं। तब मेटाफेज के अंतर्गत क्रोमेटिड जो तंतु होते हैं वो अपने केंद्र की ओर भागना स्टार्ट कर देते हैं। एनाफेज में सेंट्रोसोम सेपरेट, मतलब सेंट्रोसोम अपने व्यवस्थित हो जाते हैं। ईच पेयर ऑफ सिस्टम अपने क्रोमेटिड से सिस्टमेटिक हो जाते हैं। माइग्रेट टू ईच ऑफ द सेल स्पाइनल मियोटिस स्पाइनल के तंतु से बंध जाते हैं। अब आता है टेलोफेज। टेलोफेज में माइटोसिस, स्पाइंडियल डिसअपियर, क्रोमोसोम अनकॉइल एंड द न्यूक्लियर इनवेलप रिफॉर्म। माइटोसिस के टेलोफेज के अंदर इसमें कोशिका जो होती हैं अदृश्य हो जाती हैं, क्रोमोसोम छिप जाता है, उसमें क्रोमोसोम में विभाजन होता है, न्यूक्लियर इनवेलप, और उसमें जो कोशिका होती है वो भी दो भागों में डिवीजन के लिए शुरू हो जाती है। आफ्टर टेलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस ऑकर द क्रिस्टल इंटरसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्प्लिट
फॉर्मिंग टू आइडेंटिकल डाटा सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्प्लिट सेल होती है, उसकी 2 कोशिकाएं डाटा सेल तैयार हो जाती हैं। इंटरफेज आदि की स्ट्रक्चर से समझते हैं। इंटरफेज में सबसे पहले जो कोशिका होती है उसका सेंट्रोसोम क्रोमोसोम द्विगुणन होना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद प्रोफेज के अंदर क्रोमोसोम पेयर में हो जाते हैं। फिर उसके बाद मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम अलग अलग एक आकार में होते हुए क्रोमोसोम अपोजिट भाग में हो जाते हैं। अब उसके बाद मेटाफेज के अंतर्गत जो सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम अपना अलग अलग भाग में डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद एनाफेज आता है। एनाफेज के अंतर्गत सिस्टर क्रोमैटिड्स पुल्ड अपेयर दोनों अपने आप को दोनों तरफ खींचते हैं। उसके बाद टीलोफेज के अंदर कोशिका द्विभागों में विभाजित होने लगती है और उसके बाद 2 अलग अलग डाटा सेल्स में डिवाइड हो जाती हैं। बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको नई नई वीडियो बना के देने से हमारा हतोत्साहित मन भी अपूर्ण रूप से भरा रहे। थैंक्स, धन्यवाद।